नमस्कार दोस्तों आज वास्तुशास्त्र में हम बात करेंगे। दो तीन टॉपिक हैं और बहुत बार लोग क्वेरीज करते हैं कि सर हम नया घर बना रहे हैं तो हम ये चीज़ कहाँ बनाएं, इसको कैसे बनाएं। तो आज हम दो तीन टॉपिक इसमें कवर करने वाले हैं। एक है सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है मुख्य द्वार का। दोस्तों मुख्य द्वार के लिए बड़ा आजकल कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है क्योंकि कुछ चक्रा वाले कंसल्टेंट, बहुत सारा मिसकंसेप्शन लोगों को आजकल हो गया है। कोई भी आप किसी भी आर्किटेक्ट से देख लीजिए, किसी भी ड्राफ्टमैन से देख लीजिए, कोई भी अगर आपको ड्राइंग बना के देता है और गलती से आपने नाम ले दिया वास्तु का, तो वो कहता है कि मैं खुद वास्तु कंसल्टेंट हूँ, चाहे आर्किटेक्ट हो चाहे ड्राफ्टमैन हो। और दोस्तों उसके बाद वो क्या करता है, वो उस पर एक चक्रा लगा देता है और दिशाएं निकाल के आपका घर का नक्शा बना देता है। उसमें बहुत बड़े बड़े मेजर वास्तु डिफेक्ट्स बन रहे होते हैं क्योंकि उसने जो चक्रा वाला वास्तु सीखा है वो उसके अकॉर्डिंग मकान बन ही नहीं सकता। वो चक्रा के हिसाब से भी अगर मकान आपको बना के देगा तो भी, अगर वो चक्रा के हिसाब से आपको नक्शा बना के दे रहा है, आपका मकान बनवा रहा है, तो भी उसमें आपको वास्तु रेमेडीज करनी पड़ती हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, अभी थोड़े दिन पहले नोएडा में एक साइट पे विजिट किया था और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, मल्टीपल टाइम्स हुआ है मेरे साथ। 3,90,000 रुपए की रेमेडीज उन्होंने कर रखी थी, सिर्फ रेमेडीज ही। पहले 2,000 रुपए में उस आदमी ने नक्शा बनवाया उनके घर का कि मेरा ड्राफ्टमैन आएगा, वो ड्राफ्ट बनाएगा आपके घर का, फिर वो वास्तु कंसल्टेंट खुद विजिट करेंगे। फिर उन्होंने 5,000 रुपये विजिट ली। मैं नाम नहीं लूंगा वास्तु कंसल्टेंट का, इंसल्ट होती है, बट 5,000 रुपये में वो विजिट करी उन्होंने घर पे। विजिट करने के बाद उनके घर पे लगा दिया चक्रा, चक्रा लगा के बनाया बार चार्ट बना के 3,90,000 रुपए की रेमेडीज उस वास्तु कंसल्टेंट ने उनके घर में करवा दी। और जब उन्होंने रहना शुरू किया, विद इन 3 मंथ्स उनका इतना हाल से बेहाल हो गया क्योंकि बहुत अच्छा प्लॉट था उनका, बिल्कुल बर्बाद कर दिया। प्लॉट में वेस्ट फेसिंग प्लॉट था उनका, वेस्ट पूरा ओपन, बड़े आराम से रख सकते थे। उनके पास उस चीज का प्रोविजन था कि राइट या लेफ्ट कहीं पे भी वो मुख्य द्वार बना सकते हैं, मेन गेट, और पूरा स्टिल्ट भी बना सकते हैं। उस वास्तु कंसल्टेंट ने साउथ वेस्ट से एंट्री बता दी उनको, क्योंकि वो चक्रा लगा दिया था। चक्रा लगा के उसका जहां पे भी एंट्री आई उसने मार्क कर दी कि ये वाली दिशा में यहाँ पे एंट्री आप कर लो। साउथ वेस्ट में स्टेयर केस होनी चाहिए क्योंकि स्टेयर केस है भारी है, साउथ वेस्ट में आप अपनी स्टेयर केस बनाओ। साउथ वेस्ट में स्टेयर केस बना दी, सारे जितनी भी फ्लोर्स बनाई उन्होंने, सबकी एंट्री साउथ वेस्ट से थी उनके घर में। सबके बेडरूम उस वास्तु कंसल्टेंट ने नॉर्थ वेस्ट में बनवा दिए। एयर कॉर्नर में मालिक सो रहा था। हाल से बेहाल दोस्तों, 3 महीने हुए थे। 3 महीने में उनका ये हाल हो गया कि वो कह रहे सर हम घर बेचना चाहते हैं, उसके लिए उपाय बताओ। हमने परफेक्ट वास्तु से घर बनाया था, वास्तु वाले से कंसल्ट करके बनाया था और 3,90,000 रुपए की रेमेडी करा ली और उसके बाद हमारा ये हाल हो गया। तो दोस्तों सबसे पहले मुख्य द्वार के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, हमेशा चारों दिशाओं में आपको पॉजिटिव पॉइंट्स भी मिलते हैं, आपको नेगेटिव पॉइंट्स भी मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि उत्तर दिशा, पूरी दिशा में आप कहीं पे भी मुख्य द्वार बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दक्षिण दिशा में पॉइंट ही नहीं मिलता आपको मुख्य द्वार बनाने के लिए। तो मुख्य द्वार आप बहुत ही देख के, जान के, समझ के बनाएंगे, प्रॉपर पद विन्यास करके बनाएंगे। आजकल वास्तु में नए नए वर्ड्स यूज होते हैं, ग्रिडिंग यूज होता है, जोनिंग यूज होता है कि मैप पे ग्रिडिंग करेंगे, मैप की जोनिंग कर रहे हैं हम। दोस्तों ये सब बेवकूफ बनाने वाले वर्ड्स होते हैं। रियल जो पद विन्यास किया जाता है, अगर आपका प्लॉट रेक्टेंगुलर तो रेक्टेंगुलर पद विन्यास बनेगा, सिंपल सी बात है। गोल चक्कर थोड़ा लग जाएगा आपके स्क्वायर या रेक्टेंगल प्लॉट पे, या किसी भी शेप का प्लॉट है।
फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स पे राउंड चक्कर लगा देते हैं। क्यों लगा दिया राउंड चक्कर? इसका कोई रीजन नहीं है। जबरदस्ती की एक चीज आपके ऊपर चिपकाई जा रही है सिर्फ रेमेडी बेचने के लिए। कुछ लोग हैं, एक अपना ग्रुप बना रखा है और लूटने का एक इन्होंने चैनल बना लिया है। वास्तुशास्त्र को काम था नहीं उन लोगों के पास, आ गए एकदम से और आराम से अपना एक नई चीज का इजाद करके चक्रा बना के सिर्फ रेमेडी बेचने का काम किया जा रहा है और डर की मार्केटिंग करते हैं। तो प्रॉपर आपको गेट देख के बनाना है। नॉर्थ साइड में 3 पद मिलते हैं आपको, ईस्ट साइड में 2 पद है, साउथ साइड में 2 पद है, वेस्ट साइड में 2 पद है। आप पूरी मेरी वीडियो देखिए, 32 पद, 32 मुख्य द्वार वाली आपको एक एक पद की डिटेल मिलेगी कि कैसे आपको पद विन्यास करना है, कैसे आपको देखना है कि कौन सी डायरेक्शन में आप मुख्य द्वार बना सकते हैं, कहाँ पॉइंट पे बना सकते हैं, पॉइंट निकालना कैसे है वो भी उस वीडियो में बताया है। अब उसके बाद बात आती है बोरवेल की। दोस्तों बोरवेल बहुत ही ज्यादा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बोरवेल की बात जब भी आती है दोस्तों, हमें ध्यान करना चाहिए कि हमारे उत्तर दिशा, सेंटर, नॉर्थ के सेंटर से, उत्तर के मध्य से, बहुत बार मेरे पास कमेंट भी आते हैं सर हिंदी में भी बताया करो दिशाओं के नाम, तो मैं दोनों लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करता हूँ। तो उत्तर दिशा के मध्य से, नॉर्थ के सेंटर से ईशान कोण तक यानी कि नॉर्थ ईस्ट तक, नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट के बीच में, इस डायरेक्शन में कहीं पे भी आप अपना बोरिंग बना सकते हैं, आप अपना अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना सकते हैं। इन दोनों दिशाओं में अंडरग्राउंड आजकल बहुत सारे, अभी मेरे क्लाइंट है सऊदी अरब के, उनके यहाँ बहुत रेत उड़ती है, तो वहां पे उन्होंने अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं बनाया, वहां पे उन्होंने ग्राउंड पे पानी की टंकी रखी है। एक वास्तु कंसल्टेंट ने ग्राउंड पे पानी की टंकी नॉर्थ ईस्ट में रखवा रखी थी, खूब 1000 लीटर 2000 लीटर की टंकी थी, और वास्तु कंसल्टेंट ने कहा नहीं नहीं ग्राउंड पे है ना तो इसे नॉर्थ ईस्ट में रख दो। दोस्तों बहुत ज्यादा समस्या आती है, बहुत सारे अरेबियन कंट्रीज में देखा है, क्योंकि धूल है, मिट्टी है, रेत है, उड़ता बहुत है, वो अंडरग्राउंड वाटर टैंक वहां पे मना करते हैं उनको, तो वो एक पानी की टंकी रखते हैं, ग्राउंड पे होती है वो, छोटी बड़ी अलग अलग साइज की, तो उसमें ध्यान करना है वो ग्राउंड के ऊपर आ रहा है तो वो नॉर्थ ईस्ट में नहीं आएगा। ये भी एक कंडीशन होती है इसकी। इसके बाद बात आती है आपके घर में सेप्टिक टैंक की। दोस्तों बहुत बार लोग आपको बोल देते हैं दक्षिण में बना लो या साउथ साउथ वेस्ट में बना लो, डिस्पोजल का नहीं है। डिस्पोजल कहीं भी किसी भी वास्तु के ग्रंथ में डिस्पोजल वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये भी वास्तु वाले जो रेमेडी बेच रहे हैं एक धोखा बना रखा है। दक्षिण या पश्चिम दिशा में कभी भी अगर कोई भी खड्डा बनाओगे, ओनर को थ्रेट रहता है डेथ का। ये रिस्की होता है, नेगेटिव होता है। अगर बन गया है तो डरना नहीं, क्योंकि उसका प्रॉपर रेमेडी कीजिए। बंद करना इज नॉट द सोल्यूशन। दक्षिण और पश्चिम में अगर आपका सेप्टिक टैंक या कोई ड्रेन, कुछ भी मेन होल कुछ भी आ गया है तो ऐसा जरूरी नहीं है आप उसको बंद करें। प्रॉपर रेमेडी की मैंने वीडियो बनाई है, आप उसको आराम से रेमेडी करिए उसका, और उसका आपके ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो 0 हो जाएगा। तो इसलिए डरना नहीं कि आप मर जाओगे, जल जाओगे, कट जाओगे। हर चीज का सोल्यूशन होता है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट हो, चाहे वो साउथ वेस्ट का ओवरहेड वाटर टैंक हो, नहीं मरोगे। आजकल बोलने पड़ते हैं ये वर्ड, आजकल बोलने पड़ते हैं वर्ड, क्योंकि बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट जो सो कॉल्ड वास्तु कंसल्टेंट हैं और वो इन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट बन गया है तो कैंसर से मरोगे, साउथ वेस्ट में अगर ओवरहेड वाटर टैंक बन गया है तो हार्ट अटैक से मरोगे। 2 ही वर्ड है उनका। कॉर्नर प्लॉट है तो मुसीबत है, 10 साल बाद मार देगा, 11 साल बाद मार देगा। तो इसलिए ऐसा कभी नहीं होता कि कॉर्नर प्रॉपर्टी मारती है, ये मारता है, वो मारता है। दोस्तों वास्तु अगर गलत है, वास्तु एनर्जी बैलेंसिंग की साइंस है। अगर एनर्जी प्रॉपर फ्लो करेगी तो
पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी आपके घर में और पॉजिटिविटी आएगी आपके घर में। नेगेटिव एनर्जी फ्लो होगा, एनर्जी फ्लो ढंग से नहीं हो पाएगी तो वो नुकसान देता है। आपको उस एनर्जी फ्लो को ठीक करना है बजाय डरने के। डरना नहीं है, हर चीज की सॉल्यूशन है वास्तुशास्त्र में। हर चीज का सॉल्यूशन है वास्तुशास्त्र में, हर चीज की रेमेडी है वास्तु में। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट सारा दिन चिल्लाते रहते हैं वास्तु वाले। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट की 3 रेमेडी की वीडियोस बना के डालिए, देख लो, रेमेडी करो, 200 रुपए में टॉयलेट ठीक हो जाएगा। 200 भी नहीं लगने, 100 में ठीक हो जाएगा। इतनी इफेक्टिव और इतनी पावरफुल रेमेडीज मैंने उन वीडियोस में बता रखी है। तो कभी भी ध्यान रखना है, साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में खड्डा नहीं करना। आ गया है तो आप आराम से उसको रेमेडी करिए, रेमेडी की वीडियो आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आएगा, नॉर्थ की वॉल से लगते हुए या वेस्ट की वॉल से लगते हुए कभी नहीं आएगा। कम से कम 1 फीट 2 फीट जितना पॉसिबल हो पाए जगह छोड़ के बनाएंगे, बिल्कुल दीवार के साथ लगते हुए नहीं बनाना। ये चीज का खास ख्याल करना है, ना ही वो नॉर्थ वॉल से अटैच होना चाहिए, ना ही वेस्ट वॉल से अटैच होना चाहिए। इस तरीके से आपको सेप्टिक टैंक बनाना है अपना। इसके बाद बात आती है ओवरहेड वाटर टैंक। दोस्तों, ओवरहेड वाटर टैंक एक ही स्थान है सबसे अच्छा, बाकी न्यूट्रल भी है कुछ। सबसे अच्छा होता है पश्चिम का मध्य, वेस्ट डायरेक्शन का मिड। वरुण देवता का स्थान होता है पश्चिम के मध्य में, वहां पे ओवरहेड वाटर टैंक आपको अपना रखना है। वहां नहीं आ सकता तो वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट यानी कि पश्चिम से वायव्य के बीच में कहीं पे भी ओवरहेड वाटर टैंक रख सकते हैं। नीचे कभी भी बेड नहीं होना चाहिए। ओवरहेड वाटर टैंक के नीचे बिल्कुल बेडरूम में बेड वाली जगह पे ओवरहेड वाटर टैंक नहीं आना चाहिए। उसके ऊपर बेडरूम में मान लीजिए पश्चिम से वायव्य के बीच में किसी का बेडरूम आ रहा है तो प्रॉपर बेड जहां पे रखा हुआ है उसके ऊपर कभी भी ओवरहेड वाटर टैंक नहीं आना चाहिए। ये किसी भी दिशा में अगर आपका ओवरहेड वाटर टैंक आ रहा है और उसके नीचे बेड आया है तो उस बेड को वहां से हटा लीजिए। ये नेगेटिव होता है वास्तु के हिसाब से। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी इस वीडियो में। और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भी और वीडियोस और अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।